शांति। आप सुन रहे हैं मीट विद जिन्स टी एम नुमान अली के साथ। आज का वाक़या हमें ज़िला अटक से अरसाल किया है अर्शिया साहिबा। अर्शिया अपना वाक़या बयान करते हुए बताती हैं कि मैं आप लोगों से अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जिस कमरे में मैं सोती हूँ 2 साल पहले ही मैं इस रूम में शिफ्ट हुई थी और अभी भी इस ही कमरे में बैठकर ये पोस्ट टाइप कर रही हूँ। यहाँ कभी मुझे अकेलापन महसूस नहीं हुआ। जी हाँ, हमेशा कोई मेरे साथ मौजूद होता है और कभी कभी कुछ पल के लिए मुझे नज़र भी आता है। कभी तो चीज़ें खुद ब खुद हवा में झूल जाती हैं और कुछ लम्हात में ही नीचे गिर जाती हैं। और मेरे कमरे के बिल्कुल ऊपर एक स्टोर है जिसमें ज़्यादातर ताला लगा होता है। अर्शिया साहिबा फरमाती हैं कि इस स्टोर के अंदर बड़े बड़े बक्स रखे हैं। अक्सर रातों में ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे कोई इन बक्सों पर ढोल बजाने की कोशिश कर रहा हो। आप इस बात को इमेजिन कीजिए तो आपके दिल की हरकतें कल एक लम्हे के लिए खौफ और डर से बढ़ जाएंगी और बाकी घर वालों ने भी मेरी तरह छत पर किसी के भागने की आवाज़ वाज़ियात तौर पर सुनी। जबकि छत का दरवाज़ा बंद होता था। ज़्यादातर ये छत हमारी तीसरी मंजिल पर वाक़ा है। कोई बाहर से इस तरह छत पर आसानी से रसाई हासिल कर ही नहीं सकता क्योंकि छत पर। अर्शिया बताती हैं कि मेरे कमरे में एक लकड़ी की काफ़ी भारी अलमारी मौजूद है जिसका एक पट पूरी तरह बंद नहीं होता, लेकिन वो पट इतना भारी ज़रूर है कि हवा से या किसी के हिलाए बगैर खुद ब खुद हरकत नहीं कर सकता। लेकिन मेरे सामने ही कई दफ़ा वो बताती हैं अर्शिया कि अलमारी का पट पूरा खुला और ज़ोर से एक धाड़ की आवाज़ के साथ बंद हो गया। जबकि मेरे कमरे की खिड़की और दरवाजे भी बंद होते हैं और ये गुमान ही नहीं कि इतनी तेज हवा का गुजर हो। ये नामुमकिन सी बात है। तो फिर वो क्या है? वो कोई गैर मरई मखलूक है जो अपनी प्रेजेंस को इस तरह जाहिर करती है। अर्शिया बताती हैं और अक्सर मेरे कमरे के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है जिससे मैं निहायत बुरी तरह घबरा कर हड़बड़ा कर उठ बैठती हूँ और दिन रात का कोई वक्त मखसूस नहीं। ये दस्तक कभी भी किसी भी वक्त अचानक से दरवाजे पे आना शुरू हो जाती है। अर्शिया बताती हैं कभी कभी तो दस्तक रात के 3 बजे भी दी जाती है और सेकंडों में भी दरवाज़ा खोलो तब यकीन कीजिए दरवाजे के उस पार कोई मौजूद नहीं होता। यहाँ तक कि किसी के पैरों तक की आवाज़ नहीं आती कि बंदा ये सोच सके कि शायद बाहर खड़ा शख्स नॉक करके वापस चला गया है। इसके अलावा मैं अपनी फैमिली से भी पूछ चुकी हूँ, लेकिन अमूमन मेरे कमरे में ना ही तो कोई आता है और ना ही दरवाजे पर दस्तक देता है। और कभी कभी तो ऐसे खौफनाक और भयानक ख्वाब देखती हूँ कि मेरी चीखें निकल जाएं। लेकिन मैं अपनी इबादत की पाबंदी करती हूँ और आप लोगों को भी इस बात की तलकीन करती हूँ
اسی کمرے میں رہتی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے کوئی اللہ کے فضل سے نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور میں اگر ان مخلوقات سے ڈروں گی تب ہی مجھے اور ڈرائیں گی۔ رمضان مبارک آ رہا ہے اور اس کی آمد کے ساتھ ہی اب تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، ورنہ اب بھی میں اسی روم میں رہتی ہوں اور یہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز میرے ساتھ پیش آتی رہتی ہیں۔ عرشیہ نے ایک پیغام دیا ہے تمام سننے والوں کے لیے۔ عرشیہ کہتی ہیں کہ میں امید کرتی ہوں اللہ سے کہ وہ کبھی بھی مجھے ایسی پیرانارمل ایکٹیویٹیز نہ محسوس ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر بری مخلوق اور نہ نظر آنے والی بد بدبوؤں سے اور ایسی تمام شہروں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اس واقعے کے ساتھ ہی میٹ وتھ جن سے اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ بھی اپنی یادداشتوں میں کوئی واقعہ رکھتے ہیں اور شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مندیل واٹس ایپ نمبر پہ وائس ٹیپ بنا کے اپنے ساتھ یا اپنے کسی عزیز کے ساتھ ہونے والے ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔